फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, अल्फ़ा गोज़ टू बीटा। अगर हमें अल्फ़ा की वैल्यू पता है तो डाटाबेस में हम बीटा की वैल्यू सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर अल्फ़ा की वैल्यू पे। अब नेम है हम पता है तो हम उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की फ़ीस बता सकते हैं। पर एक बात, जब भी हम एक नेम ए सर्च करेंगे, अगर उसकी फ़ीस पेंडिंग 20,000 है तो वो हर बार 20,000 ही दिखाए। ऐसा ना हो कि हमें एक बार 20,000 दिखाए, एक बार 40,000 बताए। हाँ, दूसरा कोई स्टूडेंट है बी, उसकी पेंडिंग फ़ीस 20,000 हो सकती है। यानी कि अल्फ़ा की सेम वैल्यू पे बीटा की सेम वैल्यू होनी चाहिए। दो अल्फ़ा की डिफरेंट वैल्यू पे बीटा की वैल्यू सेम हो सकती हैं। जैसे ए की वैल्यू 1 है तो अगले टपल में भी हमारी 1 ही आनी चाहिए थी, 2 नहीं आ सकती, तो ये गलत है, नॉट पॉसिबल है। हाँ, लेकिन बी की वैल्यू भी हमारी 1 हो सकती है। ये क्या है, हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी। if there is a functional dependency from alpha to beta, given value of alpha you can search value of beta. सेम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा कैन नॉट हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ बीटा। यानी कि ए की वैल्यू 1 हो सकती है, ए की वैल्यू 2 उसी टेबल में हमारी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ बी की वैल्यू 1 हो सकती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी जिसकी डेफिनेशन क्या है, अल्फ़ा इज बिलोंग्स टू आर, बीटा बिलोंग्स टू आर, अल्फ़ा एंड बीटा T1 टप्पल में अल्फ़ा की वैल्यू T2 टप्पल में अल्फ़ा की वैल्यू के इक्वल है, तो T1 टप्पल की बीटा की वैल्यू भी T2 टप्पल के बीटा की वैल्यू, यानी कि A और A अगर T1 T2 में है अल्फ़ा की वैल्यू तो बीटा B टप्पल में भी B और B ही होगी, सेम वैल्यू होगी। फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 टाइप्स की होती हैं, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। अब आप अकाउंट ऑफिस में जाएं, अपना नेम बताएं, अपना रोल नंबर बताएं, उससे पूछे फीस पेंडिंग, लेकिन वो 5 मिनट के बाद आपको कहे कि आपका नेम ये है, ये आपके लिए कोई यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे ऑलरेडी अपना नेम बता दिया है। हाँ, लेकिन अगर 5 मिनट बाद, ये आपकी ट्रिवियल है, अगर वो 5 मिनट बाद आपको ये कहे कि आपकी फ़ीस इतनी है, तो ये आपके लिए नॉन ट्रिवियल है और वो आपको इन्फॉर्मेशन जो होती है वो यूज़फुल बताएगा। ट्रिवियल में उसने सेम आपको नेम बताया तो बीटा बिलोंग्स टू अल्फ़ा, यानी कि बीटा क्या होगी, अल्फ़ा से पता होगा कि हाँ अल्फ़ा से ही बिलोंग करती होगी, यानी कि नेम ही होगा। नेम और रोल नंबर बताया तो नेम ही उसने बता दिया आपको। अगर आपने नेम और रोल नंबर बताया तो उसने आपको फ़ीस बताई है, तो ये क्या है, नॉन ट्रिवियल वैल्यू, यानी कि बीटा जो है अल्फ़ा का सबसेट नहीं है, अल्फ़ा से बिलोंग नहीं करता है। अब इसमें देखते हैं ए गोज़ टू बी सी, हमारी ये क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ए बी सी। ए की वैल्यू अगर अगर ए है तो बी सी की वैल्यू 2 3 है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू ए है तो बी सी की वैल्यू 2 3 है, ए की वैल्यू 2 3 है, तो मतलब ये हमारी क्या है, ये होल्ड करती है। डी गो टू सी, डी 4 5 4 5, सी 3 3 6 5 3 पॉसिबल है 6 5 3, यानी कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी भी क्या है, गुड होल्ड करती है। सी गोज़ टू डी 3 3 3, सेम वैल्यू है पर यहाँ पे 4 5 6 5 नहीं पॉसिबल है। अगर यहाँ पे 3 है तो सेम वैल्यू 4 5 ही आनी चाहिए, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी होल्ड नहीं करती है। बट सी गोज़ टू डी, बी सी गोज़ टू ए, बी सी 2 3 गोज़ टू ए, ए 3 गोज़ टू 2 2 3 गोज़ टू ए, सेम है 2 3 पे हमेशा ए की वैल्यू आ रही है ए, तो ये क्या हमारी होल्ड करती है। अब इंपॉर्टेंट, हाउ टू चेक देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी, अल्फ़ा गोज़ टू बीटा। अगर ऑल वैल्यूज अल्फ़ा अगर डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो वो क्या हमारी गुड होल्ड करती है। जैसे अब यहाँ पे ए बी सी अलग अलग वैल्यू हैं, ए गोज़ टू बी सी, बट ऑब्वियसली बात है होल्ड करती है, क्योंकि ए की वैल्यू बी सी, ए की वैल्यू ए बी सी अलग अलग है, बी सी की वैल्यू क्या है हमारे लिए मैटर ही नहीं करता, यूनिक है क्योंकि ए की वैल्यू रिपीटेशन है ही नहीं। और अगर बीटा की वैल्यू सारी सेम है, यानी कि अगर हम ये ले लें कि ए बी गोज़ टू सी, सी की वैल्यू ऑल सेम है, तो ये भी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेगी। ये हमारा सेकंड रूल है। ये फर्स्ट रूल था कि अल्फ़ा की वैल्यू अलग डिफरेंट होगी और बीटा की वैल्यू सेम है, तो वो हमारा सेकंड रूल है। ये दोनों केसेस में हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेगी ही करेगी। वन क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, एक्स गोज़ टू वाई जेड, एक्स वाई गोज़ टू जेड, एक्स वाई 1 4 2 1 5 3 1 6 3 3 2 अलग अलग है सारी वैल्यू, 1 4 पे 2 है, 1 5 पे 3 है, 1 6 पे 3 है, 3 2 पे 2 है, तो ये वैल्यू होल्ड करती है। वाई जेड गोज़ टू एक्स, वाई जेड 4 2 गोज़ टू 1 5 3 गोज़ टू 1 6 3 गोज़ टू 1 2 2 गोज़ टू 3, होल्ड करती है हमारी ये वैल्यू भी, क्योंकि ये सारी अलग अलग हैं हमारी। वाई जेड गोज़ टू एक्स होल्ड करती है, बट ऑब्वियस सी बात है वाई जेड गोज़ टू एक्स एंड एक्स गोज़ टू जेड, एक्स गोज़ टू जेड 1 पे 2 1 पे 3 नहीं होल्ड करती, क्योंकि 1 पे 2 ही है तो 1 पे 2 ही होनी चाहिए नेक्स्ट हमारी वैल्यू, 1 पे 3 नहीं हो सकती है। यहाँ पे 1 पे 3 है, फिर 3 पे 2 है, मतलब 1 पे तीनों 1 पे हमारी अगर वैल्यू 2 या 3 दोनों में से एक होती ना,
तो हमारी ये डिपेंडेंसी क्या करती, होल्ड करती है, यानी कि वाई जेड गोज़ टू एक्स एंड एक्स गोज़ टू जेड, एक्स गोज़ टू जेड ये हमारी क्या वैलिड नहीं कर रही है।